नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कहां रेलवे स्टेशन पर लापता हो गए बच्चों को जीआरपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका दीक्षित। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का हुआ ऐतिहासिक सूर्य तिलक, आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। रेगिस्तान में आसमानी प्रहार देखने को मिला। दुबई से आई बेहद ही खौफनाक तस्वीरें इस बुलेटिन में विस्तार से आपको दिखाएंगे। रेगिस्तान में प्रलय आ गई है। खाड़ी देशों में बारिश ने कहर बरपाया। बड़ी बड़ी इमारतों की पहचान रखने वाले दुबई में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घर, एयरपोर्ट में खड़े हवाई जहाजों ने जल समाधि ले ली है। दुबई में औसत जितनी बारिश साल भर में हुआ करती है, उससे कहीं ज्यादा एक ही दिन में हो गई है। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। टूट गया 75 साल का रिकॉर्ड। एक ही दिन में साल भर की बारिश। डूब गई सड़कें, डूब गए मॉल। रेगिस्तानी शहर में बारिश बनी कार। ये दुबई की सड़कें हैं, कोई समंदर नहीं। ये दुबई के मॉल हैं, कोई दरिया नहीं। ये दुबई के चमचमाते एयरपोर्ट हैं, कोई झील नहीं। लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कहीं समंदर बन गया, कहीं दरिया, तो कहीं बारिश से बनी झील में बड़े बड़े हवाई जहाज डूब गए। दावा किया जा रहा है कि दुबई में अचानक इतनी बारिश हुई जितनी साल भर में नहीं होती। यही वजह है कि जहां बेधड़क होकर बड़ी बड़ी गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, वहां सैलाब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार एक ही दिन यानी 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार की सुबह दुबई, अबू धाबी और शारजाह समेत कई हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की थी। दुबई प्रशासन ने अचानक आई बाढ़ की वजह से शहर की कुछ सड़कों से बचने के लिए सलाह भी जारी की थी। इस बीच खबर यह भी है कि पड़ोसी देश ओमान में भी भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ कई लोगों की मौत की वजह बन गई। उधर दुबई में बारिश की वजह से खराब हुए हालात के पीछे लोग क्लाउड सीडिंग कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि एनसीएम यानी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की तरफ से भी क्लाउड सीडिंग की खबर को पुख्ता किया गया है। दरअसल भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को गिराने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इस दौरान दुबई प्रशासन की तरफ से लोगों को वार्निंग भी जारी की जाती है, लेकिन इस बार जो दुबई में हुआ वो तमाम कयासों से इतर हुआ और इस कदर मूसलाधार बारिश हुई कि ना एयरपोर्ट बचे, ना शॉपिंग मॉल, ना सड़कें और ना ही लोगों की आशियाने। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दो बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ गए।
2 घंटे तक परिवार वाले अपने बच्चों को तलाशते रहे और इसी बीच जीआरपी ने मुस्तैदी दिखाई और फिर इन 2 बच्चों को तलाशा, इनके परिवार से मिलवा दिया। प्रयागराज से एक परिवार रेल में सफर करके कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पहुंचा। 2 महिलाओं के साथ 3 बच्चे भी थे। एक बच्चा बहुत छोटा था, उसे गोद में लिया हुआ था। वहीं दोनों बच्चे 3 से 4 साल के बीच के थे। ट्रेन सुबह 11:20 पर कानपुर स्टेशन पर पहुंची। वहां से महिलाएं इंक्वायरी काउंटर में पहुंची क्योंकि स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। परिवार को बाराबंकी जाना था। जब महिलाएं काउंटर से पूछताछ करके निकली, उनके साथ आए उनके दोनों बच्चे वहां पर नहीं थे। जिसके बाद तो बच्चों की मां बुरी तरह से घबरा गई। वहां पर मौजूद दूसरे यात्रियों से बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी बच्चों के बारे में नहीं बता पाया। बच्चों के बिछड़ने से महिलाएं रोने लगी। महिलाएं बच्चों की तलाश में बदहवास इधर उधर घूम रही थी। बच्चों को रेलवे स्टेशन के बाहर ढूंढने चली गई। बच्चों के बिछड़ने की खबर जीआरपी को लग चुकी थी, जिसके बाद जीआरपी के 40 जवान बच्चों के ढूंढने में लग गए और आखिरकार कामयाबी हाथ लग गई। दोनों बच्चे रेलवे स्टेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए दिखाई दिए। उनके साथ कोई और मौजूद नहीं था। दोनों बच्चे भी बिलख रहे थे। जीआरपी के जवानों ने बच्चों से उनके माता पिता के बारे में पूछा, जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो अपनी मां के साथ आए हैं, लेकिन मां दिख नहीं रही। सिपाही दोनों बच्चों को थाने ले आए। बच्चों को महिला हेल्प डेस्क के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चों ने अपने घर वालों का मोबाइल नंबर भी बताया, जिसके बाद महिलाओं को थाने में बुलाया गया। बच्चों को सामने देख महिलाएं भावुक हो गयी। बाद में वो अपने बच्चे से लिपट गयी, लेकिन इन 2 घंटों के दौरान रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। बच्चों को पाकर दोनों महिलाओं ने राहत की सांस ली और जीआरपी के जवानों का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज रामनवमी के बेहद खास मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसके साक्षी देश के करोड़ों लोग बने। इस दौरान 4 मिनट तक पूरा देश ठहर गया जब सूर्य की किरणों ने रामलला का अभिषेक किया। पीएम मोदी ने भी सूर्य तिलक की तस्वीरें साझा की हैं। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या नगरी में उमंग है, उत्साह है, हर तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रभु राम के जन्मोत्सव पर अयोध्या की रौनक ही अलग दिखाई पड़ रही है। अयोध्या में फिर एक ऐतिहासिक घटना हुई, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। रामलला के सूर्य तिलक की कई दिनों से चर्चा हो रही थी और आज वो सपना भी साकार हो गया जब सूर्य की किरणों ने रामलला के मस्तक का अभिषेक किया। यही था वो अलौकिक क्षण, जिसके गवाह प्रभु श्री राम में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों लोग बने। ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। इस अद्भुत नजारे के दौरान प्रभु श्री राम का ललाट चमक रहा था। ये अलौकिक नजारा भाव विभोर कर देने वाला था। सूर्य तिलक के दौरान पूरा राम मंदिर परिसर श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर लगे रिफ्लेक्टर पर पड़ी, जिसके बाद में किरणें परावर्तित होकर दर्पण पर गईं और उसके बाद में किरणों ने पीतल के पाइप में प्रवेश किया और सूरज की किरणें 3 अलग अलग लेंसों से गुजरी, जिसके बाद गर्भगृह के शीशे पर टकराई और साथ ही सीधे रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणों ने तिलक किया। 75 मिलीमीटर गोलाकार ये तिलक था। करीब 4 मिनट तक पूरा देश मानो ठहर सा गया। सूर्य तिलक होने के बाद भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की गई। असम में चुनावी जनसभा करने गए प्रधानमंत्री मोदी ने समय निकालकर सूर्य तिलक देखा और इसकी तस्वीरें भी साझा की। सूर्य तिलक को उन्होंने परमानंद का क्षण बताया। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहाँ से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं
प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं। पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। सीएम योगी ने सूर्य तिलक के खास मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सूर्यकुल भूषण श्री रामलला के ललाट पर सुशोभित भव्य सूर्य तिलक आज अखिल राष्ट्र को अपने सनातन गौरव से अलौकिक कर रहा है। जय श्री राम। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। खुशी की बात है कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है और आज हम पूरे देश में राम जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा भी है। रामनवमी पर अयोध्या में जन सैलाब पहुंचा है। राम भक्तों के लिए बेहद खास मौका है क्योंकि करीब 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।